Good morning, everyone. Today we will be discuss about the second lecture of matrix continued. In this lecture, we discuss the inverse of a matrix and their properties. देखिए इस हम लोगों ने वैसे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 4.1 जो हमने इसे दो लेक्चर पहले करवाया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, बट उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो मैंने नहीं करवाई थी, वो इस लेक्चर में करवा रहा हूं. देख लीजिए कि सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा. लेट ए एंड बी द एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स. मेरे पास ए एंड बी है, वो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कोई ऑर्डर एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. अगर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन दे आर इनवर्टिबल ऑफ ईच अदर. मींस ए बी या फिर बी ए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ये इन्वर्टिबल होंगे. तो इसका मीन्स ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि बी है वो इनवर्स ऑफ ए होगा और एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी. मींस ए इनवर्स बी के इक्वल होगा. इसी में अगर बी इनवर्स फाइंड कर ले तो ए का. याद रहे जब मेरे पास क्या हो, दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो तभी रूल फॉलो करेंगे ये. तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को इसके अंदर. अब देखो यहां से अगर बी की जगह में ए इनवर्स रिप्लेस करूं तो रिजल्ट एक बढ़ के आता है. क्या रिजल्ट बढ़ के आता है? ये वाला कि ए और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. या पहले ए इनवर्स ले लो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे. एक बार सबसे पहले क्या है कि इनवर्स ए इज एग्जिस्ट. ए का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर. मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अगर इक्वल टू जीरो है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा. उसके बाद ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि 1 बाई डेट ऑफ ए. मैंने पहले बताया हुआ है एडजॉइंट इनटू ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब इसकी प्रॉपर्टीज है जो मेरे पास इसके अंदर दे रखी हैं. तो ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस की है. सबसे पहले कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, कि इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक. उसके बाद में कि अगर कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल आएगा? एंड से लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. पहले एंड से, अगर सी होता तो पहले सी इनवर्स बी इनवर्स फिर ए इनवर्स. फिर उसके बाद में ये दोनों मोस्ट ए प्रॉपर्टी है. ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या ट्रांस इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स. ए की इक्वल है. मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा? पहले इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दीजिए. तो इस प्रॉपर्टी को हम ये भी लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स. ये दोनों सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है. अगला है अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे भी आ सकती है प्रॉपर्टी डेट ऑफ ए इनवर्स. ठीक है, इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एक ही बात है. तो ये याद रखें प्रॉपर्टीज कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, चाहिए का डिटरमिनेंट निकाल लो, इक्वल आता है. ये भी प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये भी होती है ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए का इनवर्स निकालो, दोनों सेम आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है प्रॉपर्टीज. अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़े सिंपल है. मेरे पास ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालिए. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको. -33 -7 इंटू 5 35. तो यह आएगा -68 नॉट इक्वल टू 0. क्या लिखना? ए इज नॉन सिंगुलर. पहले ये लिखोगे ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. अगर ये 0 आ जाए तो लिखना सिंगुलर, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब क्या फाइंड करेंगे? टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए. वैसे तो आप लोगों को मैंने शॉर्टकट तरीका बता रखा है. तो ए इनवर्स का ए का कोफैक्टर कैसे निकालोगे बताओ? मैंने A11, A12, A21, A22. देखो सबसे पहले A1 इवन है प्लस आएगा, 1 2 ओड है तो माइनस, क्योंकि इसका फिक्स ऐड किया ओड आ रहा है तो माइनस. 2 1 को ऐड किया ओड आ रहा है तो माइनस.
और 2 2 का ऐड किया तो प्लस। अब बताओ 1 1 एलिमेंट्स 3 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट करें, बहुत बार करवा दिया तो सिर्फ क्या बचेगा -11। और इसमें देखो 1 2 एलिमेंट 5 है, डिलीट करो तो क्या आएगा 7। और 2 1 एलिमेंट्स क्या है 7, डिलीट करो ये रो और ये कॉलम तो क्या आएगा 5। 2 2 एलिमेंट्स क्या है -11 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट करो क्या आएगा 3। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया मेरे पास, पहले कोफैक्टर लिख दो। कोफैक्टर क्या है बताओ, -11 -5 -7 3 का ट्रांसपोज। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया यहां से कि बोलो -11 -5 -7 3। तो ये सभी को समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं एडजॉइंट। अगर आप लोगों को एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -68, एडजॉइंट क्या है -11 -7 -5 3। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स का, जो हमें इसमें पूछ रखा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। अब प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या निकाले a इंटू ए इनवर्स। पहले ये लेके चल रहे, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो कौन, यहां से a क्या है पहले लिखो, a मेरे पास क्या है 3 5 7 -11। इनवर्स देखो ये बाहर ले लो 1/68, माइनस ऊपर लिख सकते हो, एक ही बात है, ये रहा। और ये यहां से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से -1/68 करो प्रोडक्ट, 3 को -11 से -33, 5 को -25। क्लियर। यहां से हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा बताओ, इसके अंदर एक बार फिर दोबारा देखो 35 33। कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक जरूर है, वो कहां है मिस्टेक, हम लोगों ने ट्रांसपोज किया इसका। देखो ये हमने एक बार इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने। यहां देखो ये है -7 1 2 और 2 1 क्या है -5। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहां तो आएगा -7, यहां -5। थोड़ा देखेंगे, यहां तो -5 और यहां -7 और यहां -5 यहां -7 करो इसमें तो यह आएगा -35। 3 इंटू -5 -15 प्लस 5 इंटू 3 +15। सो वी गेट 7 इंटू -11 -77 और -11 इंटू माइनस +77। 7 टू -5 35 -33। तो -1/68 क्या आएगा -68 0 0 -68। तो -68 बाहर निकाल लिया, नीचे -6 अपॉन में है तो 1 0 0 0 तो कट गया। तो मेरे पास क्या आया a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आप लोगों को फाइंड करना है, चाहे आप ए इनवर्स इंटू ए को करोगे सेम हमारा आंसर आएगा। तो इसके अंदर हमने जो हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में बताई थी उससे हमने डिस्कस करके ये चीजें हमने फाइंड की है। तो अब देखिए इसी से एक रिजल्ट, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर कि a मेरे पास गिवन है, वो क्या है 1 - 1 1 2 - 1 0 1 0 0 है। और आप लोगों को क्या करना है कि फाइंड a इनवर्स सच दैट, ये दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग देखिए हमने बताया था यही तो रूल है, आप लोगों को सिर्फ ए दे रखा है, बी फाइंड करना है। तो बताओ बी फाइंड कैसे करोगे, पहले ए इनवर्स निकाल लोगे। मैंने बताया हुआ ए इनवर्स के लिए 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, खुद करना है आप लोगों को ये। फिर आपको बी फाइंड करना है, बोलो बी कैसे करोगे, हमें नोन है प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो बी वो होगा, वो किसके इक्वल आएगा ए इनवर्स के। तो जो आप ए इनवर्स निकालोगे वही किसकी वैल्यू है बी की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग, ये जो एग्जांपल इस टाइप के वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे अगला जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास दे रखा है इसके अंदर। अब देखो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट है वो सारा कंप्लीट करवा दिया है इनवर्स से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की है, ये एक्सरसाइज है वो जो आप लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज अटेम्प्ट की है मैट्रिक्स की, उससे रिलेटेड है ये। तो आप लोगों ने 3.3 में आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस थे वहां पे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसमें कि इफ एग्जांपल नेक्स्ट a इज इक्वल टू, a मेरे पास है क्या, यह 3 0 2 आगे 1 5 9, यह 6 4 7 और हमें क्या करना है, ये दे रखा है
सॉरी एक सेकंड, मैंने इसमें ये एग्जांपल दूसरा ले लिया है। मैं क्वेश्चन ये है मेरे पास 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 सो दैट आप लोगों को ये शो करना है ए इनवर्स इक्वल टू क्या करना है ए स्क्वायर -6a प्लस 11i, ये आप लोगों को शो करना है। अब देखिए इसमें शो करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है बट हर एक स्टेप आप लोगों को आते हैं इस क्वेश्चन के। किस प्रकार, सबसे पहले ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको अभी इनवर्स नहीं आया एक बार फिर मौका है, सीख लीजिए कि आप लोगों को एक्सपेंड करना है, R1 के अलोंग कर दीजिए। तो ये देखो 2 लिया, तो देखो यहां से पता है पहला प्लस माइनस प्लस, तो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, क्या आएगा 1 0 1 3। सेकंड का साइन माइनस है बट एलिमेंट 0 है, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, ये रो ये कॉलम, तो 5 0, ये आएगा क्या 0 3, फिर -1, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, क्या 5 1 0 1। सो वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 इंटू 3 को 1 से किया 3 -0 है ये -1, 5 को 1 से किया 5 -0, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 6 -5 दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0 है। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये हम लोगों ने ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ये बताया है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कोफैक्टर ऑफ ए आर, तो पहले A11 फिर 1 2 फिर 1 3, पहले 3 निकाल देता हूं। तो पता है 1 2 के अंदर एलिमेंट्स ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो क्या बचेगा 1 0 1 3, तो ये 3 -1 आएगा 3। फिर 1 2 ओड है 6, तो माइनस का साइन लेते हैं, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे, क्या आएगा 5 0 0 3, तो -15 -0 दैट इज -15। यहां से 1 3 एलिमेंट -1 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे तो मेरे पास आएगा 5 1 0 1, सो वी गेट 5 -0 दैट इज 5। उसके बाद हम लोग आगे देखें इसके अंदर, जैसे हम लोग कह रहे हैं इसमें ए 2 1 निकाले, तो 2 1 ओड है तो साइन माइनस आएगा, 2 1 एलिमेंट्स 5 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट कीजिए, मींस ये रो और ये कॉलम डिलीट करना है, तो 0 -1 1 3, ये क्या आएगा 0 -1 1 3, तो ये आएगा नेगेटिव 0 -+1, तो ये -1 आ जाएगा। फिर A21 हो गया। अब हम निकालेंगे A22 A23 A31 A32, पहले ही देखिए 2 2 इवन है, प्लस आएगा 2 2 एलिमेंट्स 1 है, तो ये रो ये कॉलम डिलीट कीजिए, तो जो इसके एक्सट्रीम एलिमेंट्स है कॉर्नर वाले ये बचेंगे 2 -1 0 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 -0 को किसी से करो 0 आता है, तो 6 2 3 ओड है, माइनस साइन लेंगे, 2 3 एलिमेंट 0 है, ये रो ये कॉलम डिलीट कीजिए, क्या आएगा बताओ 2 0 0 1, सो -2 -0 दैट इज -2। 3 1 एलिमेंट्स बताओ कौन सा है, 3 1 एलिमेंट्स है 0, ये रो ये कॉलम डिलीट कीजिए, 0 -1 1 3, सो 0 फॉर्मूले का -1 +1। 3 2 ओड है, माइनस का साइन आएगा, 3 2 ओड है तो यहां से एलिमेंट 1 है, ये रो ये कॉलम डिलीट कीजिए, ये आएगा 2 -1 5 0, सो वी गेट 0 -+5 दैट इज -5। उसके बाद हम लोग देखें यहां से, मैं यही लिख देता हूं A33 हम निकालें, 3 3 एलिमेंट्स कौन सा है 3 है, ये रो ये कॉलम डिलीट कीजिए, 2 0 5 1, और यहां से देखो 2 -0 तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहां से सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर लिखो, 1 1 क्या है 3, 1 2 क्या है -15, और 1 3 क्या है 5, फिर 2 1 क्या है -1, 2 2 क्या है 6, 2 3 क्या है -2, 3 1 क्या है 1, 3 2 क्या है -5, 3 3 क्या है 2, तो यहां से क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज करने पर 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ, क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप लोगों को ए इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या होगा 1 बाई डेट ऑफ ए
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डेट तो 1 है, एडजॉइंट मेरे पास आ ही गया, क्या है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो ये आप लोगों को क्या समझ में आया है, ये आप लोगों को समझ में आया है ए इनवर्स। क्लियर। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हो, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों की, यहां लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो। क्लियर। अब राइट हैंड साइड के लिए हम चले, राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ए निकालना है, ए स्क्वायर, तो पहले ए राइट करिए। ए मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को सभी को पता है ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, सो ए क्या है ए 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 एंड अगेन ए कौन सा है, यही है 2 0 माइनस 1 5 1 0 एंड 0 1 3। मल्टीप्लाई कीजिए यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से किया 4 प्लस 0 को 5 से 0 माइनस 1 को 0 से 0, फिर 2 को 0 से 0 0 को 1 से 0 और यहां से माइनस 1 को माइनस 1। फिर देखो 2 को माइनस 1 से माइनस 2, 0 को 0 से 0 माइनस ऑफ 3। यहां से देखो 5 को 2 से 10, 1 को 5 से 5, 0 को 0 से 0, फिर 5 को 0 से 0 प्लस 1 को 1 से 1 प्लस 0 को 1 से 0, फिर 5 को माइनस 1 से माइनस ऑफ 5, 1 को 0 से 0, 0 को 3 से 0, फिर 0 को 2 से 0, 1 को 5 से 5, 3 को 0 से 0, 0 को 0 से 0 मल्टीप्लीकेशन, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, फिर 0 को माइनस 1 से 0, 1 को 0 से 0, 3 को 3 से 9। सो वी गेट ए स्क्वायर हमारे पास आया क्या 4 माइनस 1 माइनस 5 15 1 माइनस 5 5 4 9, ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड साइड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बताओ, ये है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। देखो ये हमने पहले 3.3 में करवा दी, एक बार देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ रहे हैं तो उसी को कॉन्सेप्ट को यूज हम कर लेंगे। माइनस 5 15 1 माइनस 5 5 4 9 और माइनस 6 इंटू ए क्या है, ए लिख दीजिए यहां है 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 एंड यहां से देखो और क्या है 11 बाहर है, आई लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐड कर लीजिए सभी को। एक स्टेप देखिए 4 माइनस 1 माइनस 5 15 1 माइनस 5 5 4 9, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 12 0 प्लस 6, ये माइनस 30 माइनस 6 0 0 माइनस 6 माइनस 18 और 11 को अंदर कीजिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आप लोगों को सिर्फ ऐड करना है, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिखूंगा। अब देखो ऐड करके आप लिखें तो इसको ऐड करें, देखना यहां से 4 प्लस माइनस 12 कितना होगा माइनस 8 प्लस 11, तो बेटा ये आएगा 3। यहां से अगर आप ऐड करोगे ना सबको इन तीनों को तो यही जो नंबर आएगा जो मेरे पास इसके अंदर क्या है ये वाला है यहां, तो ये और ये ऐड करने पर यही आ रहा है ये राइट हैंड साइड। तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल आएंगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को करने में। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप इसके अंदर देखते हैं, जो भी आप लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े हैं वो इसी से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। अब देखो 5.2 का जो मेरे पास नेक्स्ट टाइप है मैं वो लिखता हूं यहां से बोर्ड के ऊपर। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ टाइप समझाऊंगा किस प्रकार टाइप में क्या करना है। 1 1 2 और यहां से 0 2 माइनस ऑफ 3, ये है 3 माइनस 2 4 एंड मेरे पास बी इनवर्स ये गिवन है। गिवन में क्या है बी इनवर्स 1 2 0, ये 0 3 माइनस 1 एंड 1 0 2। देखो आपको बताता हूं इसका हिंट, जैसे आपको फाइंड क्या करना है, आप लोगों को फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स।
अब ए बी का होल इनवर्स आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो ये अगर मेरे पास ए एंड बी होता तो अपन पहले प्रोडक्ट करते फिर इनवर्स निकालते, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने बताया भी है। बट आप लोगों को बी इनवर्स पता है, बी नहीं पता, तो रूल आप लोगों को याद होना चाहिए, एंड से इनवर्स लगाते बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो क्वेश्चन में क्या करोगे, आप सबसे पहले ए इनवर्स निकालोगे, ये ए है, इसका इनवर्स निकाल सकते हो, और फिर आप लोग बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो लिख दोगे, बी इनवर्स की लिख दी, और ए इनवर्स आप फाइंड करोगे। अब ए इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट जैसे ही सोल्व करूंगा इसके अंदर, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करता हूं इसके अंदर, तो आता क्या है इसके अंदर, ये आएगा -19, और इसका एडजॉइंट आप लोग सोल्व करोगे। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इनवर्स निकालने का, बट ये जो एंड यहां से जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी मेरे पास रिजल्ट्स हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूले से हैं, वो सभी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, ये फाइंड करना है, तो बी इनवर्स लिख दिया। ए इनवर्स क्या है बताओ, ए इनवर्स 1 बाई, तो ये बाहर निकलो 1 बाई -19, और ये 2 - 8 - 7 -9 -2 3 -6 5 2। क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि आप लोगों को इनवर्स सिखा दिया। तो हम कैसे करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें एडजॉइंट निकालेंगे। तो इस टाइप से ये ए बी इनवर्स हमें फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मेरी टाइप्स थी वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट इसमें करवाई है। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में इसके अंदर करवाने जा रहा हूं, जो इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास मान लीजिए यही ए है, मैं आपको एक इजीली ये ए दे रखा है, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ए है ये 1 1 1, एंड ये है 1 2 -3, और ये है 2 - 1 3। पहले हमें करना है वी हैव टू प्रूव आप लोगों को करना है, क्या प्रूफ करना है कि a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i3 = 0। तो इजीली कर दोगे। 3.3 एक्सरसाइज जो मैट्रिक्स वाली थी उसमें हमने करवाया था। अब पता है क्या, यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। ये बात आप लोगों की समझने की है। देखो इसको यूज करते हुए ए इनवर्स देख लो, कभी भी कोई भी मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखी है, जैसे एक्सप्रेशन ये है, ये 6a² प्लस 5a प्लस 11i3 = 0, इसको यूज करते हुए हमें इनवर्स निकालना है। तो ये देख ली, कोई भी आप लोगों को इस प्रकार मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, उससे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो पहले करेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन विद ए इनवर्स। ए इनवर्स एक प्री मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब प्री का मतलब पहले। याद रहे इनवर्स के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये आप लोग डिफाइन करोगे कि प्री किया है या पोस्ट किया है, क्योंकि पूरा फर्क पड़ता है, नहीं मैट्रिक्स की वैल्यू गलत हो जाएगी। तो सभी को ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई किया। आप लोगों को पता है कि ये ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, अभी आज ही बताया है। एक रिजल्ट ये भी पता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, ये भी आपको रिजल्ट पता है। तो इसको ऐसे खोल सकता हूं, ए इनवर्स a³ को लिख दिया a इंटू a², 6a इनवर्स a² को लिख दिया a इंटू a, ये 5i a इनवर्स इंटू a आई होता है, ये होता है 11a इनवर्स। a इनवर्स को आइडेंटिटी से करोगे तो a ही रहेगा, ये 0। बताओ ये i हो जाएगा, i इंटू a², ये i हो जाएगा 6i इंटू a, ये 5i, ये मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूं, -11a इनवर्स हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे वही आएगा। अब देख लीजिए ये क्या बचेगा, a², i को किसी से कर लो वही रहेगा, ये a, ये 5i और इक्वल टू 11a इनवर्स। सो a इनवर्स क्या होगा, ये 11 डिवाइड में आ जाएगा, और मेरे पास क्या हुआ, a² - 6a प्लस 5i। तो बच्चों आप लोग आराम से इजीली फाइंड कर सकते हो यूज करते हुए। आप लोगों को इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, पहले इसका a² फिर a, और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे और सोल्व कर दोगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इजीली कर सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो अभी करवा देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो बताता हूं सबसे पहले। इसके अंदर अगर आपके पास, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, कि जैसे ये आ जाए ax = b। अगर x मैट्रिक्स फाइंड करना हो, देखो a प्री में है,
अगर आप लोगों को x निकालना तो a को राइट में लेके जाएंगे, तो प्री मल्टीप्लीकेशन a इनवर्स से करेंगे कि नहीं, मैंने बताया था पहले ही। प्री में हो तो देखो x जो आप लोगों को निकालना हो, अगर वो उसके प्री में है तो प्री मल्टीप्लीकेशन, और उसके वो पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो आई हो जाएगा। तो आई इंटू एक्स हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो एक्स निकालने का तरीका हो जाएगा ए इनवर्स बी। अगर मान लीजिए 3 है, यहां पे ये ऐसा होता कि ए एक्स बी इज इक्वल टू सी, ऐसा होता, तो आप क्या करोगे, देखो सीधा डायरेक्ट बता देता हूं कि ये सी है। देखो एक्स एक ए इसके प्री में एक्स के, तो इधर जाके ए इनवर्स इसके प्री में होगा। एक्स के पोस्ट में क्या है, बी है, उधर जाके बी इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देख लीजिए यहां से इसके अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये 3275 ए, या आप लिख सकते हो एक्स, ये क्या है -1 1 -2 1, एंड राइट साइड में क्या है 2 -1 0 4। ये देखो आप लोगों को एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखो सबसे पहले लेट हम कंसीडर कर रहे हैं, ए क्या कंसीडर कर लिया 3 2 7 5, बी क्या कंसीडर कर लिया -1 1 2 1, एंड सी क्या कंसीडर कर लिया 2 -1 0 4। कर लिया कंसीडर। सबसे पहले हमें x ये लिख सकता हूं नाउ, ये क्या होगा a x b इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज आपको x फाइंड करना है। x क्या होगा बोलो, a के प्री में है तो a इनवर्स, ये पोस्ट में है तो b इनवर्स। तो ये क्या हुआ x की वैल्यू। तो बच्चों यहां से सबसे पहले आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, निकाल सकते हो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 माइनस 7 इंटू 2 14, तो 1 आएगा। फिर आप लोग निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोगों को पता है एडजॉइंट शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा मैं यहां पे, आपको कंप्लीट मेथड यूज करना है। क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज साइन चेंज। क्लियर हुआ, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज। इसी प्रकार मैं बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालूं, यहां से तो बी का डिटर्मिनेंट बी ये है -1 माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे करा इसको इससे कर रहे थे 2 तो -3। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, क्या होगा बी, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, दोनों को इंटरचेंज, डायगोनल्स को इनका साइन चेंज कर दिया। अभी आप लोगों को क्या निकालना है एक्स, एक्स क्या होगा ए। अब निकालो पहले ए इनवर्स, फॉर्मूला 1 बाई डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये बी इनवर्स क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सो देखो ए इनवर्स क्या आ जाएगा मेरा 1 बाई डिटर्मिनेंट 1 एडजॉइंट 5 -2 -7 3, और बी इनवर्स क्या आएगा 1 बाई -3 एडजॉइंट क्या है 1 -1 -2 -1। क्लियर। अब यहां कर रहा हूं, बोलो x कैसे निकालोगे, क्या होता है x उधर a इनवर्स c b इनवर्स, बोलो a इनवर्स क्या लिख दो 5 -2 -7 3, c क्या है बोलो c मेरे पास है वो देखो उधर ये है क्या है 2 -1 0 4, और b इनवर्स क्या है देखो ये है -1/3, तो मैंने ले लिया बाहर, और ये लिख सकते हो, और ये क्या है बताओ c की वैल्यू यहां से 1 -1 -2 -1। अब इसको प्रोडक्ट कर दो, ये हमारा आंसर ही है। पहले फर्स्ट 2 को करिए, 5 को 2 से 10, -2 को 0 से 0, 5 को -1 से -5, -2 को 4 से -8। फिर देखो 7 को 2 से -14, 3 को 0 से 0, -7 को 1 से 7, 3 को 4 से 12, ये 1 -1 -2 -1। देखे -1/3। एक बात बताओ इसमें क्या होगा, यह आएगा 10 -13 -14 19, और फिर ये मल्टीप्लाई में क्या है 1 -1 -2 -1, फिर अगेन मल्टीप्लाई -1/3, करो मल्टीप्लाई इसको, बताओ 10 को 1 से करोगे 10, -13 को 2 से करोगे +26, 10 को -1 से -10, 13 को -1 से -13, देखो -14 को 1 से -14, 19 को 2 से -38, -14 को -1 से +14, -19 को 1 से -19।
तो आप लोगों के पास आया क्या, मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो, x इक्वल टू -1/3 क्या आया आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 36, ये आया -23, ये आया यहां से -52 और यहां से -5 और -3 अंदर डिवाइड कर सकते हो। ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर 5.2 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। तो हमारे पास जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो 4th चैप्टर की जो एक्सरसाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।